हेलो, वेलकम टू विनर्स चॉइस। मैं आपका मेंटर फैज़ान। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ साइंस चैप्टर 1.2 मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे लाइफ साइंस चैप्टर 1.1 सेंसिटिविटी इन प्लांट्स। जिस किसी को चैप्टर 1.1 लर्न करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप लर्न कर सकते हैं। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ मूवमेंट, डेफिनेशन ऑफ लोकोमोशन, पर्पस ऑफ लोकोमोशन, लोकोमोशन इन डिफरेंट एनिमल में हम लोग अमेवा, पैरामेसियम, योगेलिना, स्विमिंग इन फिश, फ्लाइट इन बर्ड, लोकोमोशन इन मैन, इन टॉपिक्स को हम लोग इस चैप्टर्स में लर्न करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर्स का, डेफिनेशन ऑफ मूवमेंट, डेफिनेशन ऑफ लोकोमोशन और पर्पस ऑफ लोकोमोशन देखेंगे। तो बात करते हैं चैप्टर्स के टॉपिक पर, मूवमेंट एंड लोकोमोशंस। चैप्टर्स के नाम से ही हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोगों को मूवमेंट के बारे में पढ़ना है और लोकोमोशंस के बारे में पढ़ना है। ये मूवमेंट और लोकोमोशन, ये दोनों चीज़ सिर्फ और सिर्फ जानदार चीज़ यानी लिविंग थिंग्स में होता है। नॉन लिविंग थिंग्स में हम लोग ये सब चीज़ नहीं, ये दोनों चीज़ नहीं पाया जाता। ना ही मूवमेंट पाया जाता है और ना ही लोकोमोशन पाया जाता है। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्लास 9 में हम लोग पढ़ कर आए थे बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग थिंग्स। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग थिंग्स में मतलब क्या है, यानी वो चीज़ें, जो चीज़ हम लोगों को जानदार यानी लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग से अलग करती है, डिफर करती है। ठीक है, जो बताती है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स में पाया जाता है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग में थिंग्स में पाया जाता है। तो जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को नज़र आता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मूवमेंट एंड लोकोमोशंस है, जो लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। इंट्रोडक्शन में यहाँ बता रहा है, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर दैट दे कैन शो मूवमेंट, समटाइम्स सम पार्ट ऑफ इट्स मूव एंड समटाइम्स दे मूव bodily from one place to another place. This movement take place due to the internal और external stimulus। बोल रहा है कि हम लोगों का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि हम लोग मूवमेंट करते हैं और कभी अपने बॉडी पार्ट्स को मूव्स करते हैं और कभी अपने पूरे होल बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ले जाते हैं। और ये तभी होता है, किसके वजह से होता है? स्टिमुलस के वजह से होता है। कौन स्टिमुलस? चाहे वो स्टिमुलस इंटरनल भी हो सकता है और वो स्टिमुलस एक्सटर्नल भी हो सकता है। ये बात याद रखने वाली है। द प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन कैन बी सीन इन ऑलमोस्ट एवरी एनिमल एक्सेप्ट सम एनिमल्स लीव स्पॉन्जियोविलिया, anemone and coral etc. Some animal remain stick with rocks or other things and are not able to move. This kind of animal is known as sessile animal, and the animal which can change their position from one place to another place is called a mobile animal। बोल रहा है एनिमल भी दो तरह का है। कुछ ऐसा एनिमल है जो रॉक्स में चिपके रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। उस एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? सीसाइल एनिमल्स बोलते हैं। और जो एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है, उस एनिमल्स को हम लोग मोबाइल एनिमल बोलते हैं। मोबाइल के मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। जिस तरीके से हम लोग अपने फ़ोन को मोबाइल कहते हैं, ये मोबाइल इसका नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि मोबाइल पहले के ज़माने में टेलीफोन हुआ करता था, जो कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे। उसके बाद फिर उसका मॉडर्न फॉर्म जो है वो मोबाइल निकला। इसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं।
ठीक उसी तरीके से जो एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है उसको हम लोग मोबाइल एनिमल कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ मूवमेंट देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टेइंग एट देयर फिक्स प्लेस बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलस इज नोन एज मूवमेंट। हम लोग अपने ऑर्गेनिजम्स में कुछ चेंजेस लाते हैं, किसके वजह से? एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस के वजह से, अपने जगह में रहते हुए। यानी हम एक जगह फिक्स है, हम अपने हाथ हिलाते हैं या पैर हिलाते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हम हिलाते हैं तो इसको हम लोग मूवमेंट कहेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो डेफिनेशन ऑफ लोकोमोशन है। द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन चेंज देयर पोजीशन wholly from one place to another in response to a stimulus is known as locomotion। बोल रहा है लोकोमोशंस में क्या होता है, इसमें हम लोग अपने पूरे बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। मूवमेंट और लोकोमोशंस में जिस बात का फ़र्क है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। यानी अगर एक बॉडी में हम लोग अपने किसी पार्ट्स में मूवमेंट लाते हैं, किसी पार्ट्स को हरकत देते हैं, तो उसको हम लोग मूवमेंट बोलते हैं। और पूरे बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसको हम लोग लोकोमोशंस बोलते हैं। मूवमेंट भी एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस से होता है, लोकोमोशंस भी इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलस पे होता है। सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क है बॉडी के एक पार्ट में अगर चेंजेस आता है तो मूवमेंट बोलते हैं, पूरे बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो लोकोमोशंस बोलते हैं। अब लोकोमोशंस किस कारण की वजह से होता है? पर्पस ऑफ लोकोमोशंस, पहला फूड। एनिमल्स परफॉर्म लोकोमोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड डाइट। एक जानदार एक जगह से दूसरी जगह तभी जाता है जब उसको किसी खाने पीने की ज़रूरत होता। दूसरा शेल्टर, इन सर्च ऑफ सेफ प्लेस एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और जानदार जो है, लिविंग थिंग्स जो है, वो एक जगह से दूसरी जगह यानी लोकोमोशन तभी करता है जब उसको शेल्टर्स की ज़रूरत होती है, एक महफूज सेफ जगह का ज़रूरत पड़ता है। प्रोटेक्शन, द प्रोटेक्ट themselves from the danger animal need to move from one place to another place। और तीसरा जो चीज़ है वो क्या है? प्रोटेक्शन है। खुद को बचाने के लिए एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाता है यानी लोकोमोशंस करता है। रिप्रोडक्शन, many kinds of animal locomotion in search of a secure place to lay eggs or give birth, offspring in search of their pair or couple for sexual reproduction, they use locomotions। और एनिमल एक जगह से दूसरी जगह तभी जाता है जब वो उसे अंडा देने की ज़रूरत या अपने बच्चे को जनने की ज़रूरत होता है, और वो एक सेफ प्लेस खोजता है ताकर वो अपने बच्चे को जन सके और अपने अंडे को सेव कर सके। इन्वायरमेंट, टू गेट एयर, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर इन सफिशिएंट क्वांटिटी एनिमल्स मूव फ्रॉम हेयर टू देयर। और बेहतर इन्वायरमेंट के लिए, गुड इन्वायरमेंट के लिए एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करता है, लोकोमोशंस का प्रोसेस करता है ताकि उसे जिस टेम्परेचर्स की ज़रूरत है, जिस तरह के पानी की ज़रूरत है, जिस तरह के रोशनी की ज़रूरत है, वो उसे मिल सके। तो इस चैप्टर में हम लोग 3 टॉपिक डिस्कस किया। एक इंट्रोडक्शन देखा चैप्टर्स में कि इस चैप्टर्स का मतलब क्या है। उसके बाद फिर हम लोग डिफिनेशंस देखा वर्ड लोकोमोशंस और मूवमेंट का। उसके बाद फिर हम लोग पर्पस देखा कि आखिर क्या वजह है कि जानदार लोकोमोट करता है, लोकोमोशन का प्रोसेस करता है।
उम्मीद करते हैं कि ये तीनों टॉपिक आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, और इस चैप्टर्स का नोट्स कलेक्ट करने के लिए आप winnerschoice.in, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएगा। इसी तरह का वीडियो बनाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं बना सकूं। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।